जजवार मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मू बड़े खबर ला शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के संग। बेमेतरा के बिरनपुर में तनाव के आज चौथा दिन चप्पा चप्पा में पुलिस फोर्स तैनात। जिला में धारा 144 लागू। भ्रामक पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई। बेमेतरा हिंसा के विरोध में बिही भली अन्य समुदाय के आर्थिक बहिष्कार के शपथ। मोहन मरकाम बोलिन धार्मिक आधार में बांटे की कोशिश करा थे भाजपा। आज बिलासपुर और दुर्ग के दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल। अकलतरा में कई स्थानीय कार्यक्रम में हुई शामिल। दंतेवाड़ा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन किडनैपिंग केस के मुख्य आरोपी रहा। एनआईए कोर्ट है सुनाई फैसला। हेमला भीमाला गवाह मन पहचाने ले करे इनकार। रायपुर में आज आधा ले ज्यादा इलाका में जल संकट। नगर निगम के नल में नहीं आई पानी। टैंकर ले सप्लाई की हो ही कोशिश। और रायपुर में कोविड-19 के नियंत्रण लेके मुख्य सचिव ली ने बैठक। बढ़त संक्रमण के बीच पूरा तैयारी रखेंगे सीएम दिन निर्देश। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार ले देखो। बुलेटिन की शुरुआत करवो बड़े खबर के संग। बेमेतरा ले खबर जहां बिरनपुर में तनाव का चौथा दिन है। चप्पा चप्पा में पुलिस बल यहां तैनात करेंगे। गांव के चौथा दिन है। चप्पा चप्पा में पुलिस बल यहां तैनात करेंगे। गांव के बाहर बैरिकेटिंग कर रास्ता ला रोक देंगे। कोनो बाहरी मनखे के गांव में प्रवेश अब पूरा तरह से प्रतिबंध कर देंगे हैं। बिरनपुर के आसपास के गांव में घलो कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करेंगे हैं। तो आप बता दें कि बिरनपुर में हिंसा के आज चौथा दिन है और चप्पा चप्पा में पुलिस बल यहां तैनात करेंगे। मोहन पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन में जुड़ा थे। मोहन, आज ये हिंसा के ये विवाद के आज चौथा दिन है, तनाव के चौथा दिन है। कौन तरह के स्थिति आज चौथा दिन यहाँ देख पाते हो आप मन? जी बताना चाहूँ कि बिरनपुर में 8 तारीख के बाद हिंसा जो भड़की सब है ओकर बाद लगातार हिंसा भड़कत रही से। और तीसरा दिन आगजनी के बाद तो माहौल और गर्म हो गई से, खराब हो गई से। चौथा दिन भी वही हालात रही से। दो समुदाय के 100 मिले के बाद मातम से जैसे छागिरी से। और जिला में कलेक्टर 144 धारा भी लगा दे है। और दो समुदाय के जब व्यक्ति में कल आक्रोश भड़के तो रही से, लेकिन पुलिस बल काबू पा ले रही से। सारे रास्ता ला बैरिकेड ला ये सब ला सड़क ला खोद के पूरा बांस बल्ली से पूरा टीन चादर से बंद कर दे है। आने जाने वाला मतलब पूरा चेक करते हैं। कोई भी प्रकार के मोटरसाइकिल में 2-3 व्यक्ति जाते हो मतलब रोकते हैं, वापस भी कर देते। तो ऐसे देखे में आवा थे कि धारा 144 ले लगा दे है। तो देखा ले कोई एक समूह 4 व्यक्ति एक साथ तो जा नहीं सकता है। और आज की बात करें तो आज माहौल है एकदम शांत नजर आवत हवा। यही हम एसपी एलएसएल से भी बात करें अभी तो पूरा ग्राउंड जीरो के बारे में बता रही से कि पूरा यहाँ माहौल शांत है। और बेमेतरा में भी देखे जाते कि माहौल एकदम शांत नजर आवत हवा। बिल्कुल मोहन, कौन तरह ले प्रशासन के अब आगू कोशिश हुई लोगन ला समझाइश दे कि जो हिंसा के आगे भड़के रही से ओला काबू में करे बर कौन तरह लोगन ला समझाइश यहाँ दे जाते? समझाइश की बात करें तो धारा 144 के बाद मीडिया और प्रेस के व्यक्ति के द्वारा अपील भी करे जाते और बताया जाते कि कोई भी प्रकार से अपन साथ में कोई भी हिंसक पदार्थ या कोई भी धारदार हथियार लेके नहीं चलना है। ऐसे पाए जाही जेल गिरफ्तार कर ले जाही, ये भी अपील करे है। और ज्यादा से ज्यादा लोग घर से ना निकले, ये भी बात कही जावत हो। बिल्कुल मोहन, आप नजर बना के रखे रही है। हर एक अपडेट हम दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी बार। तो आप बता दें कि ये तस्वीर भी आप मन देख पाते हो कि बिरनपुर में तनाव के आज चौथा दिन है। और आज जौन हमारे संवाददाता मोहन पटेल बताएं कि आज स्थिति जो है पूरा तरह ले नियंत्रण में है। अब धीरे धीरे यहाँ शांति लहुटा थे। काली 2 लोगन के 100 मिले के बाद एक बार फिर यहाँ जो है स्थिति थोड़ा सा तनावपूर्ण हो रही से। फिर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और ये आज की तस्वीर आप मन देख पाते हो। और आप मतलब बता दें कि अब ये गांव में पूरा तरह ले बैरिकेटिंग कर देंगे। कोनो बाहरी मनखे अब ये गांव में प्रवेश नहीं कर सके। पुलिस सलग मार्च घलो यहाँ करत है। और कोनो भी जो बाहरी मनखे है
ओला ये तस्वीर में आप मत देखो कि कौन तरह ले बैरिकेड लगा देगे है, बैरिकेटिंग करके टीन सेट लगा के जो है वो यहाँ अब ये रास्ता ला पूरा तरह ले ब्लॉक कर देगे है, पूरा रास्ता ला रोक देगे है। अब कोनो भी बाहरी मन के जो है ये गांव में प्रवेश नहीं कर सका है। तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पुलिस पूरा एहतियात यहाँ बरता थे। आप मन तस्वीर में देखो कि कौन तरह ले ये गांव में अब पूरा बैरिकेटिंग कर देगे है, यानी कोनो भी बाहरी मन के जो है वो बिरनपुर गांव में प्रवेश नहीं कर सका। और चप्पा चप्पा में पुलिस बल पूरा तैनात है, पूरा मुस्तैदी के संग यहां पुलिस बल तैनात है। ले लो ना, लाओ ना। तो बेमितरा के बिरनपुर में हिंसा के बाद सल्लक सबो जिला में धीरे धीरे ये कर आंच पहुंचा जाते, फिर काली का खुशू हुई देखो ये रिपोर्ट में। बेमेतरा के बिरनपुर गांव ले शुरू है हिंसा के आग अब आसपास के गांव ला घलो अपन चपेट में लेना शुरू कर दे। पुलिस और प्रशासन बेकाबू भीड़ ले जुझत रही कि वही बेरा कोरवाए के खेत में 2 लोगन के लाश मिल गए, जेकर देर संझा अंतिम संस्कार करेगी। उन्हें बिरनपुर में पुलिस के कड़ा सुरक्षा में परिजन मृतक भुवनेश्वर साहू के अस्थि संकलन करी। भुवनेश्वर साहू के माता पिता के कहने के गांव में दोबारा ऐसा घटना झन हुए, एक पहली के हमारे बेटा के अपराधी मल्ला सख्त से सख्त सजा मिले। यही कहना है साहब, जो अपने बच्चे को कातिल है अपराधी लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा, सीधा सजा से फांसी लगना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि मेरे साथ हुआ ऐसे, कोई माँ बाप के साथ, कोई बच्चे के साथ ऐसा न हो। सरकार इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बिरनपुर गांव में सन्नाटा पसरी हुई है। धारा 144 लागू होले लोगन घर में बंद है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा की छत्तीसगढ़ बंद के बेरा उपद्रव डाले की पुलिस 34 लोगन के खिलाफ FIR दर्ज करे है, जिसमें अब तक 11 लोगन के गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे साथ जो है गांव के पटेल जो है, क्या नाम है आपका? देवनारायण साहू जी। माहौल कब तक शांत होगा? इसका कोई भरोसा नहीं है, कब तक शांत होगा ये पुलिस प्रशासन ही जानेगा। पूरा वो मुसलमान धर के आके यहाँ टंगिया, बलवा, चाकू, हंसिया सब लेके आके अभी एक लड़का खींच के ले गए, वहाँ लेके मार के खत्म कर दी। और पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है और पेट्रोलिंग भी बढ़ाया गया है। जहां पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है और सुरक्षा पूर्ण रूप से इंश्योर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एति रविंद्र चौबे साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल के संग 24 घंटा में मुख्यमंत्री ले दूसर बार भेंट करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणा करे कि बिरनपुर में मृतक के परिवार के एक सदस्य ला सरकारी नौकरी दी, संग में 10 लाख रुपए के आर्थिक सहायता घलो दे जाही। संघ कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच बर निर्देश देगे है। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है? लेकिन उनको तो आग लगाना है। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा। भाजपा बेमेतरा के घटना दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहीं कि छत्तीसगढ़ आपातकाल की स्थिति ले गुजरत है। उन्हें कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी प्रदेश के माहौल अशांत करना चाहती है। छत्तीसगढ़ को इस दिशा में, अहिंसा की दिशा में ले जाने का जो काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी का एक एक बेटा बेटी पूरी ताकत से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ को किसी कीमत पर शांति और सद्भावना का गढ़ बनाकर ही रहे। अरे मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है और इसे मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे। 40-50 मुस्लिम लोग वहां पर एक बच्चे को घेर कर मारते हैं और मारकर रोड में फेंक देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का माहौल को अशांत करना चाहती है। उनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करके प्रदेश की शांत फिजा को खराब करने का षड्यंत्र भाजपा के द्वारा रचा गया है। बिरनपुर की भड़के हिंसा के बाद अब माहौल धीरे धीरे शांत हो लगे है। फिर ये घटना कुछ जिंदगी ला जौन घाव दे है, ओखर जखम शायद ही जिंदगी भर पाही। मोहन पटेल, सौरभ सिंह परिहार के संग राजेश मिश्रा, IBC 24 बेमेतरा। बेमेतरा में हुई हिंसा ला लेके रायपुर, दुर्ग और कवर्धा में प्रशासन घलो अलर्ट मोड में आ गए। रायपुर कलेक्टर SSP समेत प्रशासनिक अधिकारी मन के बैठक ली। सुबह कवर्धा कलेक्टर घलो अधिकारी मन के संग मीटिंग करिस। दुर्ग में SP लोगों ले शांति बनाए रखे की अपील करिस। बैठक में कोनो भी प्रकार के घटना जमावड़ा के सूचना और शिकायत मिले में पुलिस तुरंत कार्रवाई करे के निर्देश पुलिस ला देगे। सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाला, फेक न्यूज और विवादित पोस्ट करने वाला ऊपर कार्रवाई करे के निर्देश देगे। संघी भ्रामक
भ्रामक खबर फैलाए ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ला जिम्मेदार मान के कार्रवाई करे बर कहे गए हैं। कलेक्टर सर और एसपी सर के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी और सभी को ये निर्देशित किया गया कि यदि छोटी मोटी कहीं पर शिकायतें मिलती हैं, यहाँ पर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि दो पक्षों के बीच कोई विवाद हो रहा है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया गया है। साथ ही यदि व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप एडमिन है, वो यदि कोई ऐसी खबरें प्रसारित करता है या उसके ग्रुप पर कोई ऐसी खबरें चलती है तो उस पर एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी खबरें जो कि फर्जी हैं या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए चलाई जा रही है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी वो जो व्हाट्सएप एडमिन की होगी। वो ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, उस पर नज़र जो है फेसबुक हो, उस पर नज़र रख रही है। लगातार तहसील लेवल पे, पंचायत लेवल पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो है विभिन्न रिलीजियस लीडर्स के साथ शांति समिति की मीटिंग्स कराई जा रही हैं। बेमेतरा हिंसा के विरोध में जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद बड़े ऐलान करे है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद दूसर समुदाय अन्य समुदाय के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार के सामूहिक शपथ ले हैं। शपथ में भाजपा के पूर्व सांसद घलो नजर आते हैं। ये बेरा बिही फकही से जिहादी मानसिकता बर्दाश्त नहीं करे जाए और सबक बहिष्कार करना जरूरी है। वहीं ये मामला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम में कार्रवाई करे जाए के बाद कही मोहन मरकाम कही के प्रदेश के धार्मिक माहौल बिगाड़े पर भारतीय जनता पार्टी ये तरह के शिकायत कराते, ये तरह के कृत्य निंदनीय है। वो मन कहें कि ये तरह के ले कोनो समुदाय विशेष के खिलाफ शपथ लेना या बहिष्कार करे ऊपर कार्रवाई करे जाना चाहिए। पूरे पुलिस वाले के ऊपर, आम पब्लिक के ऊपर और हिंदू भाई के ऊपर इतना पत्थर मारे हैं, जिसमें हमारा एक भुवनेश्वर साहू नाम का एक युवक का मृत्यु हो गया। बस्तर से शुरू कर रहे हैं कि पूरे देश में फैले और इनका आर्थिक बहिष्कार हो ताकि इनमें सुधार आए। देश का हर नागरिक अपने धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग के आधार पर पूजा, आराधना, साधना कर सकता है, मगर कुछ जगह में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ शपथ लिया जा रहा है, तो ये घोर निंदनीय है। इनके ऊपर कार्रवाइयां होनी चाहिए। खबर रायपुर ले जहां सीएम भूपेश बघेल मैराथन दौरा करें। बिलासपुर और दुर्ग जिला के आज दौरा में रही। बिलाहा के अकलतरी जाही सीएम भूपेश बघेल स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुई। दुर्ग में घलो कई कार्यक्रम में आज शामिल हुई। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैराथन दौरा करें। बिलासपुर और दुर्ग जिला के दौरा में रही। बिलाहा के अकलतरी जाही सीएम भूपेश बघेल स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गए। प्रियंका गांधी काली बस्तर दौरा में नहीं। प्रियंका के दौरा लेके बीजेपी जुबानी हमला करे। बीजेपी नेता और बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद बसदेव कहें कि बस्तर में गांधी परिवार आते रही, इस एकल कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। गांधी परिवार हमेशा आते रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगने लग गया है कि अब वो सीटें नहीं बचा पा रहे हैं और जगदलपुर में करना मतलब ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जगदलपुर एक ऐसी शहर है जिसमें कि आज की स्थिति अगर हम देखते हैं, जगदलपुर विधानसभा ले लीजिए, ये 12 विधानसभा ले लीजिए, आज कहीं ना कहीं विधायकों की स्थिति बहुत खराब हो रखी है। सीएम खुद ही रिपोर्ट लेके बता रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए बुलाया जा रहा है, बट डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। किसान मन ने प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदे की घोषणाओं पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के आए बयान के खिलाफ कांग्रेस किसान पूरा प्रदेश में धरना प्रदर्शन करी। प्रदेश कांग्रेस किसान के पदाधिकारी मन हर जिला और ब्लॉक मुख्यालय में अजय चंद्राकर के खिलाफ प्रदर्शन करी न ओकर पुतला फूकिन। खबर दंतेवाड़ा ले जहां एलेक्स पाल मेनन किडनैपिंग केस में एलेक्स पाल मेनन केस में जो मुख्य है हेमला भीमा ओला बरी कर देगे। गवाह मन के सुनवाई के बाद एनआईए कोर्ट फैसला ले हेमला भीमा ला कोनो गवाह नहीं पहचान पाइस। किडनैपिंग केस के मुख्य आरोपी आप मला बता दें कि हेमला भीमा रहीस। एलेक्स पाल हा घलो पहचाने ले इनकार करे रहीस। बार्थनागु रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरेला जबरन नवा रायपुर धरना स्थल छोड़ेला लेके संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ नाराज हो गए। असल में करीब 27 घंटे तक महासमुंद पुलिस के निगरानी में रहे के बाद ओला छोड़े गिरीस। वह निकल के नीलू रायपुर अपन संघ के साथी मन ने बिरे पहुंची, फिर सागवान बंगला के बाहर ओला पुलिस जबरन गाड़ी में बैठालीस और नए रायपुर धरना स्थल में छोड़ दे रही। संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ निर्णय लेता है कि प्रदेश के 1,80,000 अनियमित कर्मचारी 13 तारीख को प्रियंका गांधी जब आ रही हैं छत्तीसगढ़, तो पूरे प्रदेश में हम अपने कार्यालय का बहिष्कार करेंगे, अपने काम का बहिष्कार करेंगे। मिली थी कि बिना परमिशन के
सागौन पीडब्ल्यूडी चौक के सामने को महिलाएं एकत्रित कल रात से कुछ थे, तो उसके बाद वो और एकत्र हो रहे हैं करके हमें उन्हें समझाइश दी गई कि आप लोगों को अनुमति इस क्षेत्र में हड़ताल करने के नहीं है। इसमें कुछ उनके लीडर भी थे, उनको बार बार समझाइश दी गई, उसके बावजूद नहीं समझ रहे थे, तो फिर समझाइश दे के सबको अभी तूता धरना स्थल उनको रवाना किया। सफाई कर्मचारी और रसोईया संघ के धरना अभी समाप्त तो घलो नहीं हुए। अब नगरीय क्षेत्र के प्लेसमेंट कर्मचारी मन घलो हड़ताल कर सरकार के मुश्किल बढ़ा दे। असल में छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ 10 से 12 अप्रैल तक 3 दिन के काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। हम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हमारा मांग है कि ठेका प्रथा बंद हो और 62 साल की नौकरी हमारी निश्चित हो, और तीसरा मांग है कि हम लोगों को छटनी न करें और नौकरी से पृथक न करें। हमारा 3 सूत्रीय मांग में जो पहला है कि हम लोग सब प्लेसमेंट कर्मचारी, तो प्लेसमेंट कर्मचारी और ठेका प्रथा को बंद किया जाए। हम जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको सभी को निगम में समायोजित किया जाए, मतलब निकाय में समायोजन किया जाए। दूसरा हमारा यह है सर कि निकाय में समायोजन के पश्चात हमारा नियमितीकरण किया जाए, और नियमितीकरण के पश्चात 62 वर्ष की आयु की जो है कि वो दी जाए, जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और तीसरा है किसी भी प्लेसमेंट कर्मचारी को कार्य से पृथक न किया जाए। नगर निगम धमतरी में सामान्य सभा की बैठक आयोजित करेगी, जेकर बाद बजट पेश होना रही। फिर विपक्षी भाजपा पार्षद के भारी हंगामा के चलत बजट पेश नहीं हो पाई। सुई हंगामा ले नाराज होकर महापौर सदन छोड़ के चले। अब बजट 17 अप्रैल के पेश करे जाएगी। चले जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं। आज महापौर से पूछिए आप कैसे बंद है। आज बताइए, हम तो सदन के अंदर बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं कि बजट पेश करो। इनके पास बहुमत नहीं है। ये पार्षद लोग कोई बात को समझते नहीं है। पूरा शहर देखता है, पूरा शहर जानना चाहता है कि हमारे से क्या सवाल किया जा रहा है और हम उनका क्या जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये केवल और केवल हल्ला गुल्ला करके, विशेष करके कैमरे में सामने आने के लिए इस प्रकार से सदन की गरिमा को तार तार करते हैं। महापौर जब बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ है, महापौर का बजट सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे माहौल में हम कैसे बजट प्रस्तुत करें। महापौर जी बजट प्रस्तुत करेंगे और एजेंडे पर चर्चा हो। महापौर जी ने बोला कि आगामी बैठक में प्रस्तुत करूंगा। खबर रायपुर जी, आज आधा साल पानी नहीं मिल पाई। रायपुर में संजा पानी की सप्लाई बाधित रही। 12 टंकी लिए पानी की सप्लाई प्रभावित रही। शंकर नगर, डंगनिया गंज, टोड़िहारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, खमतराई, भनपुरी के लोगन ला आज पानी नहीं मिली। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत नगर निगम करी। नहर रोड कना 750 mm पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुए। नगर निगम टैंकर ले पानी सप्लाई के दावा करे है। रायगढ़ में अवैध होर्डिंगों पर सिकंजा कसे पर नगर निगम नाकाम साबित हुए थे। नगर निगम के प्राथमिक सर्वे में ही शहर में 140 से ज्यादा होर्डिंग्स अवैध पाए गए। वह खंभा में लगने वाला 250 से ज्यादा फ्लैक्स अवैध पाए गए। ये अवैध होर्डिंग ले एजेंसी जहां मालामाल हुआ थे, तो उन्हें निगम राजस्व के नुकसान उठाए बर पड़ा थे। जब से ये सरकार सत्ता में आई है, एजेंसियों की मनमानी लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर लगाम लगाने वाली जो सरकार है वो नींद की गहरी नींद में सोई हुई है। क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं शहर में, तो हर तरफ आप देखेंगे तो होर्डिंग टंगी हुई है हर जगह। नगर निगम क्षेत्र में जो अवैध होर्डिंग लगा रहे हैं, उसके लिए हमने टीम का गठन की गई है, जो कि उस पर सर्वे करते हुए चिन्हांकित कर रहे हैं, और इसमें जो एजेंसी है उससे इसमें पेनाल्टी भी की जाएगी। रायगढ़ में कोविड के चौथा लहर देखते हुए केंद्र सरकार सबो जिला ला अलर्ट रहे और प्राथमिक तैयारी पुख्ता रखे के निर्देश दे। फिर जिला में पीएम केयर फंड लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट ही बंद पड़े। स्वास्थ्य विभाग मेंटेनेंस के खर्चा ज्यादा होए के हवाला देते हुए पिछले 10 महीना ले जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट ला बंद रखे है। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर हेमा सरदेसाई ए दिन जगदलपुर में आए हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोमन बस्तर के लोक संस्कृति और परंपरा के प्रशंसा करीन। संगी वोमन बस्तर में नक्सलवाद और धर्मांतरण लेके अपन विचार घलो राखें। हम भी काम करेंगे आके। मैं कहा है राजा साहब से, कभी भी आप मेरा योगदान चाहते हैं कि मैं यहाँ आऊँ और उनके लिए काम, उनके मन में जो उनके मन में है कि उनको दिलासा दिलाए कि आप ठीक हो, सब ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं, वो काम करने के लिए मेरी पूरी क्षमता है मुझ में और मैं मेरा योगदान देना चाहती हूँ। सुकमा में 12 साल में एक दई लगने वाला राज मेला में मंत्री कवासी लखमा शामिल हुई और प्रदेश के खुशहाली और देवी ला प्रसन्न करे पर अपन शरीर में कांटा के जंजीर मारिस। अब ये घटना के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे।
वार्तालाप को बाद कोरोना के करबो तो छत्तीसगढ़ में सल्ला कोरोना के मरीज बाढ़ थे। धमतरी में कोरोना के 11 नवा मरीज मिले। एक्टिव केस की संख्या बाढ़ के 40 हो गए। बीजापुर में घलो कोरोना के दस्तक हुए। भैरमगढ़ आश्रम में 18 मरीज मिले। आश्रम के छात्र है वुमन सबो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रायपुर के मोदापारा थाना में नितिन नवीन के खिलाफ शिकायत करेगी। इस मदरसा के शिक्षा ऊपर दे विवादित बयान ऊपर मुस्लिम समुदाय में गुस्सा। बलरामपुर के राजपुर में पेड़ काटे के बेरा हादसा। पेड़ काटत बेरा ओकरे नीचे दब के गांव वाला के मौत। पेंड्रा में रफ्तार के कारण तेज रफ्तार वाहन नियंत्रित होकर पलटी। हादसा के बाद ड्राइवर और हेल्पर फरार। रायपुर के लालपुर इलाका में युवती की लाश मिली। 3 से 4 दिन पुराना बताया जाते युवती की लाश दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। बैकुंठपुर में तेज रफ्तार डंपर मारी लूना सवार टक्कर। युवा के मौका में मौत। पेंड्रा में तेज रफ्तार टेलर अनियंत्रित होकर बीच सड़क में पलटी। पेंड्रा कोर्ट में सोन नदी का न हुई हादसा। पेंड्रा में चोर गिरोह ऊपर पुलिस की कार्रवाई। खेत में लगे पंप के करत रही चोरी। बिलाई नंदिनी और कुमारी थाना क्षेत्र में चोरी की घटना के 2 आरोपी रायपुर ले गिरफ्तार। रायपुर में नर्सिंग स्टाफ बनकर लाखों के चोरी के आरोपी गिरफ्तार। 3.5 लाख के जेवरात जब्त। गौरेला पिंडा मरवाही में नहीं रुका थे चोरी की घटना। राइस मिल में 1000 बोरी धान चोरी के सीसीटीवी फुटेज सागो। महासमुंद की कोबा खान पुलिस ला सफलता। 30 लाख के 150 किलो गांजा के संग 3 आरोपी गिरफ्तार। दौलता बाजार में नकली शराबों पर पुलिस के एक्शन। 1 नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर में मितानिन लगाइन डॉक्टर पर दुर्व्यवहार के आरोप। कलेक्टर और सीएमएचओ ले मामला की करीन शिकायत। रायपुर में ऑनलाइन सटोरिया ऊपर एक्शन। आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा के 5 आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर में विभाग के कर्मचारी संयुक्त हड़ताल में ही। ग्राम सचिव बिहान के महिला और प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के हड़ताल ने सरकारी योजना हुआ थे प्रभावित। भिलाई में बीएससी वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ता मन के अनोखा प्रदर्शन। 39 महीना के एरियस नहीं मिले के जताते विरोध। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला के भिलाईगढ़ पेंशनर संघ के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। 10 सूत्री मांग न लेके मुख्यमंत्री के नाम सौंपिन ज्ञापन। बिलासपुर हाईकोर्ट गौरेला पंचायत ला जारी करी नोटिस। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए के मामला में मांगी जवाब। गरियाबंद में रायपुर पर भुंजिया जनजाति की युवा में निकालिन रैली। अपन विभिन्न मांग न लेके निकालिन रैली। सरगुजा जिला में एक दिन में 6 कोरोना मरीज के पुष्टि। 1 सीआरपीएफ के जवान घलो शामिल। भिलाई निगम में 2 दिन तक पानी की सप्लाई रही बंद। शिवनाथ नदी के इंटरवेल में मेंटेनेंस की स्थिति सप्लाई रही बाधित। छत्तीसगढ़ में अप्रैल से मई के बीच भीषण गर्मी पड़ सकते। ये दरी मौसम विभाग जून सितंबर के बीच कम बारिश के जताइस अनुमान। अभिवरत के विदा। जय जोहार।